दोस्तों महेंद्रगढ़ पिछले काफ़ी समय से दहेज को केस लेके काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। क्रेटा गाड़ी को फेमस किया था महेंद्रगढ़ ने, आकोदा का मामला था, आपने भी सुना था, धड़ौंदा आकोदा। और अभी एक और मामला सामने आया है, उसके बाद नांगल सिरोही का आया था, और अभी गांव बूचावास में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे भी एक बेटी को मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि दहेज के मामले में मोटरसाइकिल के चक्कर में बेटी को मार दिया गया। क्या कुछ पूरी कहानी है, लेकिन इसमें एक बात और है, धड़ौंदा जो गांव है, धनौदा जिसे कहते हैं, उसका नाम फिर से आया है, क्योंकि दहेज लोभी जो भी गांव बन रहे हैं, धड़ौंदा 2 बार आ चुका है। तो बातचीत करते हैं, लड़की के घर पे उपस्थित है, परिवार पूरा यहाँ पे खड़ा है और काफ़ी बार पुलिस स्टेशन जा चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। क्या कुछ बातें सामने आएंगी वो देखेंगे, आप बात करते हैं। नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय है। अपना गाँव? बूचावास। लड़की के क्या लगते हैं आप? मैं लड़की का चाचा जी हूँ जी। कब शादी हुई थी? लड़की की शादी सर 27 नवंबर 2020 को हुई थी। 2020 को? धड़ौंदा नितिन कुमार के साथ। तो शादी में किस प्रकार से खर्चा किया गया था? दहेज मामला बताया तो किस सर शादी में सर हम लोगों ने जितनी हमारी हिम्मत थी हमने पूरा सामान दिया, फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गहने वगैरह भी दिए थे जी। और सर बाइक की डिमांड की थी उन्होंने, लड़की के बहन ने। पहले या बाद में? पहले लगन से पहले वाले टीके के पहले वाले दिन लड़के की बहन का फ़ोन आया था मेरे भाई साहब के पास। तो उन्होंने बाइक की डिमांड की थी। तो भाई साहब बोले देखो बाइक की हमारी ना कोई खोल थी किसी प्रकार की, और मेरी गुंजाइश नहीं है देने की। जो शादी कर रहे हैं मेरे भाई मिल के कर रहे हैं सारे, मेरी गुंजाइश नहीं है इतना कुछ देने की। बोलो ठीक है जी। तो उसमें जो अपना बिचौला था, भाई का जो साथी था, उसने जिसने रिश्ता करवाया था, उसने कहा यार तू हाँ भर ले, बाद में देखने दे देंगे। बोले भाई नहीं, झूठी हाँ क्यों भरूँ, मेरी गुंजाइश ही नहीं। जब कहाँ की थी शादी? शादी यहीं बूचावास गाँव में। बूचावास से कहाँ? धड़ौंदा। धड़ौंदा में जी। क्या करता था लड़का? लड़का जी प्राइवेट जॉब करता है, टीचर है प्राइवेट। यहीं आसपास? हाँ सेलंग स्कूल में। सेलंग स्कूल जी। तो किस प्रकार से, कितने दिन शादी रही? शादी सर 14 महीने। क्या कुछ माहौल था 14 महीने के बीच में? क्या क्या सर 1-1.5 महीने तो माहौल कुछ ठीक था। उसके बाद में क्या है कि लड़की को लोग परेशान करने लगे, भाई तू बाइक के लिए बोला था, बाइक क्यों नहीं लेके आई, तू ये नहीं लेके आई, तू ये कपड़े कम लेके आई है, साड़ियाँ कम लेके आई है। मतलब कि छोटी छोटी बातों में उसको धीरे धीरे ताने देने लगे थे वो लोग, और वो बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 3-4 बार मैसेज लड़की के इधर आया, लड़की आके बताती थी, तो हम लोग गए भी हैं 5-6 बार, भाई भाभी भी गए हैं पर्सनल, वो दोनों भी कई बार गए हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ जी। लोग सुलह करवाने जी 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 जी। तो वहाँ भी गांव के लोग इकट्ठे हुए होंगे? हाँ सर गांव हमने बोला था कि गांव वालों को बुला लो, और जो लड़के के ताऊ जी हैं तो वो निहायत ही अच्छे इंसान हैं हमारी नज़र में, शरीफ इंसान है। तो हमने कहा भाई ताऊ जी को अपने को बुला लो। तो बोले नहीं ताऊ जी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई बात पता लगे किसी को। हाँ उस बात को वो अंदर घर में रखना चाहते थे। और हम लोग 1-2 बार समझा के आ गए। उसके बाद में भाई और भाभी काफ़ी बार गए हैं। तो ये लोग भी, इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा कि भाई चलो क्यों गाँव में बेइज्जती कराएं, भाई चलो ठीक है घर का मामला धीरे धीरे सुलझ जाएगा आराम से, तो अच्छी बात है। लेकिन वो जिस दिन लड़की की मौत हुई उस दिन बातचीत हुई थी? हाँ जी, उस दिन भाभी जी के पास फ़ोन आया था लड़की का, हमारी का, कि मम्मी मेरे को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कर रहा था गला दबाने की कोशिश? लड़का नितिन कुमार जी। तो उस मम्मी उसके घर पे थी साथ में, तो मतलब दोनों माँ बेटे थे वहाँ पे। तो लड़का कर रहा था और लड़के ने लड़की को मारा भी है रूम में ले जाके। ठीक है, पहले भी मारते थे? हाँ पहले भी काफ़ी बार मारा है लड़के ने। और उसके बाद में लड़का, हमने पूछा लड़के से, उसने बताया था कि जी मैंने उसको थप्पड़ मारा है। वहाँ पे पुलिस वाले कर्मचारी भी थे, उन्होंने बताया कि मैंने थप्पड़ मारा है और लड़की बेड पे गिर गई थी। और जी मैं चला गया था घर से बाहर, और 5 मिनट में वो कह रहा है मैं वापस आ गया। तो हमने पूछा 5 आप कहाँ गए थे जी? बोले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गाँव में गया था। मैंने कहा आप गए थे तो 5 मिनट रिटर्न क्यों आए? कम से कम 1 घंटा पौना घंटा क्लास तो बच्चों की लेता है, उसके बाद आता है इंसान। आपके मन में कुछ ना कुछ था इसीलिए वापस आए हो आप? बोले जी मैं आ गया। फिर आपने क्या देखा? बोले जी मैं आके देखा है कि तो ये तमन्ना पंखे पे लटक रही थी, फांसी खा ली इसने। तो मैंने कहा जी ऐसे कैसे फांसी खा ली आपने, और क्या देखा आगे? बोले जी मैं आया हूँ, रूम खुला पड़ा था और ये पंखे पे लटक रही थी। अजय आपने फिर क्या किया? बोलते हैं मैंने इसको ऊपर उठाया है, और उठा के मैंने इसको फांसी की गांठ खोल के ये चुन्नी से नीचे उतार के मैंने इसको बेड पे डाल दिया। अब उसने खुद ही उतार लिया? हाँ वो खुद बोल रहे हैं। मतलब सबसे बात बड़ी ये कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तब तक? नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म हम लोगों ने किया जाके। और वो ये भी नहीं कि उस रूम के बेड पे लेटी हुई हो, बाहर आंगन में बरामदा था वहाँ लेटा रखी थी। कितने तारीख की बात है ये जी अपनी 27 तारीख की जनवरी 2022 जी। अच्छा, आप कितनी देर बाद वहाँ पहुँचे होंगे? लगभग हम लगभग 1 घंटे में। 1 घंटे? हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घर पे थे नहीं, कोई किसी को नहीं, वो कोई गाँव का कोई डॉक्टर था, बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया है और उसने देखा है। वो तो बोले हम लेके गए हैं,
डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला कि हम लेके गए हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो कनीना का है और उसने बताया, हमने पूछा उससे तो वो कह रहा है कि मैं गया था उनके घर पे, ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लेके आए लड़की को आपके पास नहीं। बोले मैं उनके घर पे गया था तो मैंने जाके देखा भाई तो मरी पड़ी है, बाहर बरामदे में मिली थी, मेरे को मैंने भी लटका और उसको नहीं देखा। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, 112 नंबर पर डायल किया, पुलिस के 4-5 अधिकारी आए थे वहाँ पे, आके उन लोगों ने उसका मुआयना किया, डेड बॉडी को चेक किया उन्होंने। उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद SHO साहब आए करीना से, संतोष कुमार, उन्होंने देखा, उन्होंने देख के कहा भाई ठीक है डेड बॉडी को ले जाओ महेंद्रगढ़ सौदागृह में जमा करवा दो, सुबह इसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा। हम लोग रात को जमा करवा के डेड बॉडी को फिर आ गए थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की जनवरी से अब तक? सर पुलिस ने कार्रवाई यही की है कि लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया था इन लोगों ने। कब कर लिया था? इन लोगों ने लड़के को किया गिरफ्तार 7 तारीख को। 7 तारीख को? हाँ 7 को शाम को किया था और 8 को उसको जुडिशल में भेज कहाँ दिया। से गिरफ्तार? घर से ही या नहीं, वो लोग पंचायत वाले जो धनुंदा के हैं वो लोग हमारे पास आए थे, बोले कि जी हाँ नहीं समझौते के लिए नहीं आए थे वो लोग। वो ये कह रहे थे भाई हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि लड़की के दिनबाड़ी जो है ना वो होने दो आप, फिर लड़के को हम खुद पेश कर देंगे। लड़की को कहाँ जलाया गया? लड़की को वहीं जी उन्होंने रिक्वेस्ट की। हाँ जी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भाई अंतिम संस्कार यहीं करवाओ। गाँव ने रिक्वेस्ट की थी? गाँव वालों ने। गाँव वालों? हाँ जी हाँ। तो उस समय रिक्वेस्ट की तब उस लड़की का पति और उसकी सास थी वहाँ? हाँ जी 6 वो। उन्होंने भी कुछ कहा था? उन्होंने कुछ नहीं कहा सर, और मतलब क्या कि लड़के ने तो लड़की की अर्थी को कंधा भी नहीं लगाया सर। हाँ, और ना उसको अंतिम संस्कार करने के बाद मुखानी जो देते हैं वो लड़के ने दी। मतलब उसने तो ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। वहाँ पे पूरा गांव उनका गवाह है, कम से कम 100 आदमी लमसम। हम लोग इधर से गए थे बुच्चावास से। दहेज का मामला ये लगता है कुछ और? नहीं सर दहेज का है, परेशान कर रहे थे सर उसको लड़की को। अच्छा, आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जी। आप क्या क्या मानते हैं भाई कौन और आरोपी है? सर देखो हम सबको आरोपी नहीं ठहरा सकते परिवार में के, लेकिन मेन आरोपी हमारे हिसाब से लड़का और लड़के की माँ है, क्योंकि लड़के की माँ लड़की को परेशान करती थी और लड़का अपनी माँ की बात को ज़्यादा महत्व देता था। अच्छा, आप लोग भी कभी बात करते होंगे, लड़की की माँ से भी की होगी, तो वो कैसा व्यवहार था उसका? लड़के की माँ का? लड़की, हाँ लड़के की माँ का जी व्यवहार देखो, हम तो जाते थे तो वो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि भाई हम समझन वाली बात होगी तो हमारे सामने इतना नहीं बोलती आके बताती होगी भाई। हाँ वो बताती थी। और हमने जी और लोगों से पता किया है तो उसका स्वभाव गलत है जी, तेज स्वभाव की है वो। मतलब जैसे डांट फटकारती है या किस प्रकार से? डांट फटकारती, मतलब छोटी छोटी बातों में मतलब परेशान करना लड़की को। लो भी है मतलब वो जो हम देखते नहीं है कहानियों में, पिक्चरों में देखते हैं भाई सास ऐसा करती है, वो असली रोल था उसका। हाँ। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन सर हमारी यही मांग है कि उसके लड़के की माँ को गिरफ्तार करके उसको रिमांड पे लेके उससे कबूल किया जाए उसने क्या क्या लड़की को परेशान, कैसे कैसे लड़की को परेशान किया है, और उसको कड़ी सजा दी जाए। वह क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। क्या लगते हैं हम लड़की के? दादाजी। दादा। तो क्या लगता है एक बेटी को 15-20 साल पालते हैं और फिर दहेज के चक्कर में लड़की मार दी जाती है? जी, ये तो धनुंदा गांव में इस काम के लिए तो पूरा जो है इस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में सरनामा है जी। उनको ये नहीं लगता कि भाई ये भी किसी की बेटी है, हम भी किसी को बेटी देते हैं। उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया। शायद उसने इस दहेज के अंदर सब कुछ आके सब कुछ भूल गए दहेज के लिए, और बेटी की जान ले लेते हैं हमारी। दहेज लेना देना कितना सही कितना गलत? बहुत गलत है सर, ये तो इतना गलत है। किसी की श्रद्धा है जो भी कुछ देता कि ऐसी सज़ा मिले उनको जो कि आगे के लिए मिसाल बने, ऐसा कोई ना करे। अभी दहेज का मामला दर्ज है या मौत का मामला दर्ज है? दहेज का। तो लड़की तो हाँ दहेज का और मर्डर का दोनों है। 302 है धारा? 302 304 भी। 304 भी। तो बाबा क्या नाम है? दिनेश कुमार। क्या लगते हैं आप लड़की का दादाजी लगता हूँ। दादा ही लगते हैं। तो क्या आपकी सोच है, क्या आप मन में सोचते हैं कि बेटी की शादी उसके 14 महीने बाद लड़की की डेथ हो जाती है, वो करते हैं या आत्महत्या होती है, जो भी दहेज का मामला बताया जाता है? देखो जी, मामला ये दहेज का है जी। लड़के वाले उनसे पहले से ही मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे थे। लड़के की बहन ने शादी से पहले मोटरसाइकिल के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा इनके चाचाओं ने भाइयों ने इन्होंने इसका रिश्ता किया था जी। लड़के की तो गुंजाइश नहीं थी इतनी, तो इसने ये कहा कि लड़के ने कि जी मैं तो हमारे बच्चे ने तुलसीराम ने कि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं तो मोटरसाइकिल नहीं दे सकता। लेकिन शादी के बाद इनका जब 1-1.5 महीने के बाद इनका फिर से वो विवाद होने लगा है। हम भी गए हैं वहाँ पे, उनको समझाने के लिए गए हैं। कितने बार गए आप? हम एक बार गए हैं, 4-5 जने गए थे। शादी के कितने दिन बाद गए थे? वो तो 5-6 महीने के बाद गए थे। फिर सुधार हुआ? सुधार होना उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। और हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने लड़की को जानबूझ कर मारा है। जानबूझ?
जी, क्या कहेंगे, क्या मांग है प्रशासन से आपकी? मेरी प्रशासन से इस प्रकार मांग है, इस प्रकार के दहेज लोभियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो लड़की को परेशान किया जा रहा था, बार बार हमें सूचना मिल रही थी ताकि मेरे को परेशान किया, हमारे वहाँ और भी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा भी हमें सूचना मिल रही थी कि लड़की को ज़्यादा परेशान। लड़की के माँ बाप भी 3-4 बार गए, गाँव की पंचायत भी गई, लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं लाया, न उसकी माँ ने लाया, नहीं उस लड़के ने लाया। और जब ये बदलाव नहीं लाते हैं, बार बार उसको परेशान किया जाता है, तो उनके मन में यही रहती है कि आप प्रेशर किया गया, उस लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम मोटरसाइकिल लेके आओ और उसको और दहेज लेके आओ। तो इस प्रकार से जो एक बाप है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा उसको धन दिया जाता है बेटी को, और अपनी हैसियत से 3 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अब जब एक बच्चे से, जब गांव समाज से भाइयों ने उनको मिलकर शादी की थी, लेकिन उसके माँ बाप और ये नहीं सोचते कि एक आदमी उस बच्ची को कैसे शादी करता है। तो जब उसको सब कुछ दिया जाता है, जिसको रोटी और बेटी दे दिया जाता है, तो उसके दहेज का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन दहेज लोभियों के कारण ऐसे हत्याएं बार बार की जाती हैं और पर की जाती हैं, और प्रशासन भी इसको बढ़ावा दे रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि उस माँ को गिरफ्तार किया, जल्दी से जल्दी उसको सज़ा दी जाए, और कम से कम इस संसार को या इस समाज को हमें एक सबक मिले कि ऐसे दहेज लोभियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा प्रशासन देता है। जिस प्रकार से देखा है, दहेज का मामला, बेटी को मार देते हैं, मोटरसाइकिल मांगता है, कोई कहीं करेटा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो सभी लोगों का कहना कि दहेज लेना और देना गलत है, लेकिन शादी के बाद ये ससुराल वालों को क्यों समझ में नहीं आता कि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तो लगातार ये मामले हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें, वीडियो को लगातार शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।